प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम पूरी एक्सरसाइज को देखें, एक काफी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन एक बहुत ही बढ़िया ढंग से एक बेहतरीन पैटर्न के साथ करवाई जा रही है। शुरू में जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारी जो एक्सरसाइज है बेस्ड है बीजीय सर्वसामयिकाओं पे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। शुरू के जो क्वेश्चन है वो a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस a और x प्लस बी, इन चार आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए आए। शुरू की हमारे पास शुरू के जो क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे गए हम कि a प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन करवाए दोनों तरह से, इसको एक्सपेंड करना, इसका प्रसार करना, और जो प्रसार रूप है उसका गुणनखंड बनाना, दोनों तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास a प्लस बी इट्स होल क्यूब और a माइनस बी इट्स होल क्यूब, इसका प्रसार करवाया। संख्याओं का घन निकालने के लिए इस आइडेंटिटी को किस तरह से यूज करते हैं ये सिखाया, और फिर प्रसार से गुणनखंड किस तरह से बनाते हैं ये सिखाया गया। तो उसके बाद यहाँ पे दो नए कॉन्सेप्ट और ऐड होंगे। आप इनको दो नई आइडेंटिटी कहेंगे कि दो नई आइडेंटिटीज और आ गई हैं जिनको पहले प्रूव करवाया गया है। यहाँ पे इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, हमें सत्यापित करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो ये आपके पास दो आइडेंटिटी और है, इनसे जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको याद भी रखना है। वो याद रखने का तरीका हम बाद में देखेंगे, पहले इनको सत्यापित करना है, यानी कि इनको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ प्रूव करने का है ही नहीं है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है बिल्कुल। ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो हमने क्या ले ली, राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसकी और इसकी गुना है तो एक एक की गुना करेंगे। एक्स की एक्स के साथ गुना की, एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ गुना की तो एक्स क्यूब हो गया। एक्स की माइनस एक्स वाई के साथ गुना की तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और वाई हो गया। एक्स की वाई स्क्वायर के साथ गुना की तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई की एक्स स्क्वायर के साथ गुना की, वाई की एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर वाई को भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, क्योंकि एक्स की टर्म हम पहले लिख रहे हैं और वाई की टर्म बाद में। अब इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, एक्स एक है और वाई हमारे पास दो हो जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की और वाई स्क्वायर की करेंगे तो प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहुंच गए हम। अब आप देखें यहां से एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कितना रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और हमें दिखाना क्या था इसको, यही तो दिखाना था, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो हेंस प्रूव। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश यूज करा करें, क्योंकि आपको 10th के बाद जो मैथ्स है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आपको आनी भी चाहिए। इस तरह से यूज करेंगे आप। जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज कर लिए टर्म्स, तो इसको इक्वल दिखा दिया। इस तरह से थोड़ी थोड़ी बीच में इंग्लिश भी आप यूज करते रहे। ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमें जो प्रूव करना है, इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाइड ही है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं कि करके एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, एक्स की प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई की एक्स स्क्वायर के साथ देखो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, पहले लिख दिया और साथ में वाई, माइनस वाई की एक्स वाई के साथ तो ये हो गया माइनस एक्स और वाई स्क्वायर, माइनस वाई की वाई स्क्वायर के साथ तो माइनस वाई क्यूब।
अब यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो राइट हैंड साइड लेके चले थे और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का 9th क्वेश्चन। जो हमने जिन 8 आइडेंटिटीज की बात की थी उसके अलावा हमारे पास 2 आइडेंटिटीज और आ गई है। तो इसको 9th और इसको 10th आइडेंटिटी आप कह सकते हैं। तो इसको इससे जो प्यारे बच्चों आपको रिजल्ट मिला है उसको आपको याद भी रखना है। इससे हमारे पास जो रिजल्ट मिला है वो आपको याद भी रखना है। देखो कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इससे पहले क्या था, या तो एक्स प्लस वाई का क्यूब था या फिर एक्स माइनस वाई का क्यूब, पूरे के क्यूब थे, लेकिन ये क्यूब अलग अलग है। तो क्या है, जो जैसा है वैसा लिख दिया, बस क्यूब छोड़ दिया, जो जैसा है वैसा लिख दिया, क्यूब छोड़ दिया, एक्स प्लस वाई। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या है, क्यूब छोड़ दिया, बस एक्स माइनस वाई आ गया। अब यहां से देखो, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब सारे अगर प्लस के कर दिए तो सारे प्लस होते चले, कुछ कटने का ही नहीं। तो यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे माइनस एक्स वाई, और अगर माइनस है तो यहां पे प्लस एक्स वाई। अब देखो सारे माइनस कर दिए फिर भी कटने का नहीं। तो यहां पे जब हमारे पास प्लस है तो ये टर्म माइनस एक्स वाई है, और जब माइनस है तो ये टर्म हमारी प्लस एक्स वाई है। तो अब दोबारा से देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये क्यूब छोड़ दो, एक्स प्लस वाई। अब और आसान करके देखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दोनों में ही आना है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसमें भी आना है, एक्स माइनस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दोनों में एक जैसा आना है। अगर यहां प्लस है तो माइनस का एक्स वाई आएगा, और यहां अगर माइनस है तो प्लस का एक्स वाई आएगा। अब देखो माइनस का नहीं आया तो कुछ टर्म कटेंगी कैसे, सारी प्लस की होती चलेगी तो ज्यादा होती चलेगी। अब यहाँ पे माइनस हमारा एक पहले भी आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो रिजल्ट आया वो आपको याद रखना है, यानी कि ये 9वीं और 10वीं आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। अब देखो जो 9वें क्वेश्चन में हमने जो आइडेंटिटी सीखी है उसका रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। तो वहां पे हमारे पास 2 आइडेंटिटी थी, एक थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या थी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर पीछे था वाई स्क्वायर प्लस में, अगर प्लस है तो माइनस एक्स वाई था, और इसी तरह से अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो ये एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये प्लस का एक्स वाई है। तो ये 2 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में की थी, वो यहाँ पे यूज होगी। तो इसको गुणनखंड लिखना है, यानी कि इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है हमें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब प्यारे बच्चों आप देखो इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 9 27, 3 और ये वाई इसका क्यूब, प्लस 5 पंजे 25 पंजे 25, तो 5 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 और ये जेड का क्यूब। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप की होगी ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पे ए हमारा कितना है 3 वाई, और बी हमारा कितना है 5 जेड। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली यहाँ पे। तो देखते हैं क्या बनेगा। अब इसकी जगह पे हमारे पास ये आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 वाई इट्स क्यूब
5z इट्स क्यूब, तो क्या बन जाएगा ए है हमारे पास 3y, बी है हमारे पास 5z इंटू ए स्क्वायर, यानी कि अब इसको ऐसे कर लो 3y इसका क्यूब नहीं स्क्वायर, ए हमारे पास 3y है तो स्क्वायर है, माइनस ये हमारे पास 3y गुना में 5z प्लस बी 5z है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है हमारे पास। अभी हमारे पास 3y प्लस 5z, दोनों के क्यूब्स अलग अलग है, तीन वाई क्यूब और 5z क्यूब दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 5z। अभी देखो कितना 3 3 9 y स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15 yz और 5 पंजे 25 z स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखो इसके गुणनखंडन करने थे ना, तो ये बन गए। आप चाहो तो इसको लिख दो, ये कितना है 9y स्क्वायर प्लस 3 3 होती है 27 क्यूब है 27 y क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125 z क्यूब है, ये बन गया हमारे पास 3y प्लस 5z और ये 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों ये था हमारे पास पार्ट फर्स्ट। जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो थोड़ी सी शुरू में तो दिक्कत आती ही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आपको समझ में आने लग जाता है। शुरू में शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत लगे, लेकिन जैसे ही आप आइडेंटिटी 2-4 बार लिखेंगे, इसको समझेंगे, याद करेंगे इसको, तो अपने आप उसके क्वेश्चन आपके सोल्व होने लग जाएंगे। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब देखो 4 चौके 16 चौके 64 होते हैं और 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होते हैं, तो ये है 4m इसका क्यूब माइनस 7n इसका क्यूब, यानी कि आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अब देखो इसमें तो ना तो ए बी है ना एक्स वाई है, तो आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, ए बी भी यूज कर सकते हैं। मान लो देखो यहाँ वाई था तो ए बी में यूज कर ली थी मैंने आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ना तो ए बी है ना एक्स वाई है, तो दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। अब यहां से देखो इसके हिसाब से हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया 4m और बी का मान कितना आ गया 7m, तो ये ए और बी का मान आ गया। रख देते हैं इसमें ए 4m इसका क्यूब माइनस बी 7m इसका क्यूब, ए हमारे पास है 4m माइनस 7n, ये हो गया। यहां पे आ जाओ ए 4m इसका स्क्वायर प्लस 4m गुना में 7m प्लस बी 7n इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर। अब ये तो क्लियर हो गया 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, यहां पे 4m माइनस 7n, 4 चौके 16 m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिटीज हैं, आपको वो आइडेंटिटी यूज करनी है और बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू वेरी मच।